तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अब हम लोग जो जड़ है, तना है, पत्ती है और फूल है, ये जो चारों टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक से जानकारी बिल्कुल डिटेल से दे चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पादप अकारिकी के अंतर्गत पांचवा भाग अर्थात फल वाला जो भाग है, फल वाला जो टॉपिक है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग फल क्या होता है इसके बारे में बेसिक से जानकारी लेंगे और फल के कितने भाग होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले फल। अब फल किसे कहते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो फल पादप का मुख्य अंग होता है। देख सकते हैं जो फल है, जो फ्रूट होता है वह पादप का मुख्य अंग होता है। फल का निर्माण निषेचन के पश्चात अर्थात निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय से हो जाता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। क्या बोला गया? जो फल का निर्माण है वह परिपक्व अंडाशय से हो जाता है। देख सकते हैं जो हम लोग फूल वाले जो संरचना का टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे जो मादा भाग था कि कुछ इस प्रकार से था। देख सकते हैं मादा भाग कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर अंडाशय उपस्थित होता है। तो जो फल है उसका निर्माण इसी परिपक्व अंडाशय से ही होता है। देख सकते हैं इसी परिपक्व अंडाशय से होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग फल के भाग देख लेते हैं कि फल के कितने भाग होते हैं। तो मुख्यतः इसके दो ही भाग हैं। पहला हो गया फल भित्ति अर्थात इसको क्या कहते हैं, पेरिकैप कहते हैं। दूसरा हो गया यहाँ पर बीज अर्थात इसको सीड्स कह दिया जाता है। देख सकते हैं मुख्य जो फल है वो दो ही भाग होते हैं। पहला हो गया फल भित्ति और दूसरा बीज। इन दोनों से मिलकर ही इन दोनों भागों से मिलकर ही यहाँ पर जो फल है उसका निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। तो ये जो फल भित्ति है इसको फिर से तीन भागों में बांटा गया है। बीज तो खैर एक ही भाग होता है। उसके बाद जो फल भित्ति है इसको फिर से तीन भागों में, कौन कौन से? तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतर फल भित्ति। अब ये क्या होता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए इसको लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। बाह्य फल भित्ति, मध्य और अंतर फल भित्ति क्या होता है। तो सबसे पहले बाह्य फल भित्ति क्या है, तो पेरिकैप का वह भाग जो कि पेरिकैप अर्थात फल भित्ति का वह भाग जो कि फल के बाहरी सतह में होता है, जिसको हम लोग जो छिलका के रूप में देखते हैं वही क्या होते हैं, जो छिलके होते हैं वही क्या होते हैं, बाह्य फल भित्ति होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। यह पेरिकैप की बाहरी वाली परत होती है जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक फल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं ये क्या है, एक फल है। ये हो गया हमारा आम का फल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। अब बीच में अंदर में क्या होगा, बीच में अंदर में इसका बीज होगा। उसके बाद इसमें एक और लेयर इस प्रकार से बाहर की तरफ होगा, एक और लेयर इस प्रकार से बाहर की ओर होता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को बाह्य फल भित्ति कह दिया जाता है, जो कि फल के बाहरी सतह में होता है। इतना क्लियर हुआ? और मध्य फल भित्ति क्या है, जो आपको अंदर में गूदेदार भाग दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं। और इसी को ही खाद्य पदार्थ के रूप में अर्थात इसको खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। बाह्य फल भित्ति क्या है, यह पेरिकैप क्या है, फल भित्ति। तो यह फल भित्ति का बीज वाला हिस्सा होता है जिसके द्वारा फलों के किसका निर्माण होता है, देख सकते हैं गुदा का निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? ये जो बीच वाला आपको जो हिस्सा दिखाई देता है आम का, आप जिसे खाते हो वही क्या होता है, वही फल भित्ति का मध्य फल भित्ति होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है अंतर फल भित्ति। अब अंतर फल भित्ति क्या है तो इसको देखेंगे। तो ये जो आपको बीज दिखाई देता है, तो इसमें जो भित्ति होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंतर फल भित्ति कह दिया जाता है। अर्थात इसके अंदर एक और बीज होता है, वो होता है असली आम का बीज, और ये तो बाहर से ओनली क्या होता है, एक कवच के रूप में ढका हुआ होता है। तो उस प्रकार से यह पेरिकैप अर्थात फल भित्ति का
सबसे अंदर वाला परत होता है। देख सकते हैं सबसे अंदर कौन सा परत है, ये वाला परत है। तो इसी को क्या कहते हैं, अंतःफलभित्ति कहते हैं। क्या बोला गया है, यह फलभित्ति का सबसे अंदर वाला परत होता है जिसके द्वारा बीज को बाहर से ढकने का कार्य किया जाता है। देख सकते हैं इसी के द्वारा ये जो अंदर में बीज है इसको बाहर से ढकने का कार्य अंतःफलभित्ति द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। देख सकते हैं उसी को यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। सबसे बाहर का भित्ति क्या कहलाता है, बाह्यफलभित्ति अर्थात क्या कहलाता है यहाँ, बाह्यफलभित्ति। और उसके बाद जो अंदर का गुदे का भाग है उसको मध्यफलभित्ति कह देते हैं। उसके बाद जो अंदर सीड्स का अर्थात जो बीज को अपने आप में सुरक्षित रखता है उसे क्या कहते हैं, अंतःफलभित्ति यहाँ पर कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस पहले से टॉपिक में क्या समझ गए, फल अर्थात फ्रूट क्या होता है इसको समझ गए हैं, इसके कुछ भाग हैं इसको जान चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।